हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पिछले 5 गिरावट यानी कि हिस्टोरिकली पिछले 5 बार जब जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आई है तो कितना कितना गिरावट आई है, और उसके बाद देखें तो जब मार्केट बाउंस बैक करता है तो आपको कितना ज्यादा रिटर्न बना के देता है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और गाइस, ये डेटा मैं इसलिए बताऊंगा आपको कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी एसआईपी चल रहा है या फिर लमसम चल रहा है म्यूचुअल फंड में, वहां पे आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट एज इट इज कंटिन्यू करने की जरूरत है, या फिर हो सके तो आपके पास अगर पैसा पड़ा हुआ है तो उस पैसे को आप लमसम के माध्यम से अभी इस गिरते हुए बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो 4 म्यूचुअल फंड कौन कौन सा होगा जिसमें आप जाके लमसम कर सकते हैं इस गिरते हुए बाजार में, सो दैट आने वाले 10 से 12 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बन के आ सके। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हिस्टोरिकली पिछले 5 मौके पे मार्केट ने काफी तेज गिरावट जब आई थी तो कितना ज्यादा गिरा था, और उस गिरावट के बाद मार्केट में कितना तेजी आई थी, तो पहले हम लोग इस पे बात करेंगे। और गाइस, जिसके बाद हम लोग बात करेंगे 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आने वाले 10 से 12 सालों में आपको इतना ज्यादा पैसे बना के देगा जो कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं उस 5 मार्केट क्रैश का, और उसके बाद मार्केट में कितना तेजी आया था। गाइस, बात करें कि हिस्टोरिकली पिछले 5 कौन कौन से गिरावट है जहां पे मार्केट सबसे तेज गिरा था और उसके बाद मार्केट में काफी तेजी लौटी थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो मार्च 2020 ये सबसे लेटेस्ट गिरावट है, यानी कि जो कोविड पेंडेमिक का जो टाइम था, यहाँ पे मार्केट ने लगभग 33% का गिरावट दिखाया था। और इसके बाद गाइस, मार्केट में तेजी काफी शानदार आया था, ये भी हम लोग आगे बात करेंगे। इससे पहले देखें तो जून 2015 से लेकर जून 2016 यानी कि 1 साल का जो टाइम फ्रेम था, यहाँ पे युआन डिवैल्यूएशन एंड ब्रेक्जिट की वजह से मार्केट ने लगभग 26% का गिरावट दिखाया था। इससे पहले देखें तो नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और उस दौरान मार्केट ने लगभग 6 से 10% का गिरावट दिखाया था। उससे पहले देखें तो मार्च 2008 में यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि जो लेमन ब्रदर का जो क्राइसिस हुआ था, उस दौरान मार्केट ने लगभग 52% का गिरावट दिखाया हुआ था। और उससे पहले देखें तो अप्रैल 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, जहां पे लगभग मार्केट ने 40% का गिरावट दिखाया था। और गाइस, इन दोनों के बीच में देखें तो आपका .com बबल भी आया था 2000-2001 के आसपास में, और वहां पे भी मार्केट काफी तेजी से गिरा था। स्पेशली जो टेक कंपनी है वहां पे गिरावट काफी तेज से आई थी, लेकिन इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था नेगेटिव रूप में। कुछ एक कंपनी थी जहां पे काफी तेज गिरावट हुई थी, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था नेगेटिव रूप में साल 2001 में। तो गाइस, ये तो हमने बात किया कि भाई पिछले 5 मौके पे जब मार्केट में तेज गिरावट आई है तो कितना कितना मार्केट गिरी थी। अब बात करते हैं गाइस कि उस गिरावट के बाद हर एक साल मार्केट में यानी कि जो नेक्स्ट ईयर है वहां पे कितना तेजी लौटा था। तो देखा जाए तो मार्च 2020 कोविड पेंडेमिक के बाद जो रिकवरी हुआ था लगभग 15% का, बल्कि गाइस देखा जाए तो कोविड वाले ईयर में ही मार्केट ने आपको पॉजिटिव 15% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ था। बात करें जून 2015 से 2016 यानी कि जो युआन डिवैल्यूएशन था एंड ब्रेक्जिट वाला जो टाइम था, उस दौरान जो गिरावट हुई थी उसके बाद मार्केट ने आपको लगभग 28.5% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया हुआ था। फिर बात करें नवंबर 2016 का यानी कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद भी देखें तो मार्केट का यही रिटर्न था 28.65% का। फिर बात करें आपका मार्च 2008 का यानी कि जो यूएस का फाइनेंशियल क्राइसिस था लेमन ब्रदर का, उसके बाद जो मार्केट में तेजी आई थी गाइस वो काफी शानदार था, लगभग 76% का। और गाइस, हर्षद मेहता स्कैम जो हुआ था उसके बाद मार्केट
मार्केट में कितना तेजी आई थी उसका डेटा मेरे पास नहीं था, तो इसलिए आपको यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल लिखा हुआ दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये डेटा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि भाई अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पैनिक में कोई भी म्यूचुअल फंड बेचना नहीं चाहिए, लॉस बुक नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम में मार्केट रिकवर होगा और आपको पैसा काफी शानदार तरीके से बन के आएगा, स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। बात कर लेते हैं उस चार म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें अगर आप लमसम करते हैं तो आने वाले 10 से 12 सालों में आपके पास इतना पैसा बन के आएगा जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करें लार्ज कैप फंड के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, और इस फंड को हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं आपका लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है लमसम के मामले में वो है यहाँ पे आपका 12.79% का, रफली देखे तो 13% के आसपास में है। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 7.25% का, एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 1 साल का वो है यहाँ पे आपका 6.75% का। तो गाइस कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स दोनों के कंपैरिजन में कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का ये बेहद ही शानदार दिखने को मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी से ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 13.35% का, रफली 13.5% के आसपास में है। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.41% का, तो ये भी देखे तो लगभग आपका 12.5% के आसपास में है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका लगभग 12.5% के आसपास में ही। तो बेंचमार्क एंड कैटेगरी ने ऑलमोस्ट सिमिलर सा रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में, लेकिन जो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है इसका रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से लगभग 1% ज्यादा दिखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 17.11% का, लगभग 17% का रिटर्न है। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 16% के करीब। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 15.69% का। तो गाइज सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो इस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखने को मिल रहा है, लगभग 1 से 1.5% ज्यादा परफॉर्म करके दे रहा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। सिमिलरली गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है यहाँ पे आपका 11.98 का, कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है यहाँ पे आपका 13.91 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन देखने से यही पता चलता है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी से कम वोलेटाइल रहता है, यानी कि आप इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में ये फंड आपको कितना कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दे सकता है। बात करें गए जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 0.65 का, एंड कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 0.56 का। तो फ्रेंड इस फंड का जो शार्प रेशियो है अपनी कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे आपका 1.13% का, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 1% से बीट किया हुआ है। एंड बात करें कैटेगरी का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे आपका 0.33% का, यानी कि पिछले 3 सालों में कैटेगरी ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग आधे % से बीट किया है। तो अल्फा के मामले में भी देखें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस इस फंड का पिछले 3 से 4 महीने का जो परफॉर्मेंस है ये काफी शानदार दिखने को मिलता है, एंड इस फंड ने काफी कम गिरावट दिखाया हुआ है। तो ये फंड देखा जाए तो काफी कंसिस्टेंट है,
एंड आने वाले टाइम में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। स्पेशली उन लोगों के लिए काफी शानदार हो सकता है जो कि लमसम के माध्यम से किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे ही फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि पिछले 3 से 4 महीने में काफी कम गिरा है एंड अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो यहाँ पे जो फंड है ये काफी वेल नोन फंड है और इस फंड का नाम है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड को भी हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं इस फंड का लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 15.55% का, यानी कि इस फंड ने पिछले 1 साल में आपको लगभग 15.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 1 साल का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 5.5% का एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 1 साल का वो है यहाँ पे आपका लगभग 8.5 से 9% का। तो फ्रेंड लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है ये बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। और गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि पिछले 3 से 4 महीने में इस फंड में जो गिरावट है वो काफी कम हुआ है और बाकी जो फंड है इस कैटेगरी का वहां पे गिरावट काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो गिरावट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। बात करें गई जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका लगभग 18% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका लगभग 13% का एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका रफली 13 कह लीजिए या फिर 14% के आसपास में है। तो फ्रेंड पिछले 3 सालों में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 24.05% का, यानी कि इस फंड ने पिछले 5 सालों में एनुअल बेसिस पे आपको लगभग 24% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 17.26% का एंड कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 16.73% का, यानी कि लगभग 16.5 से लेकर 17% के आसपास में कैटेगरी का रिटर्न है पिछले 5 सालों में। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है ये अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करी गई जिस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है यहाँ पे आपका 10.68 का। कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 13.48 का। तो गाइस इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी से काफी कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी से काफी कम वोलेटाइल रहता है एंड आप इजीली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि भाई आने वाले टाइम में इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। बात करें फ्रेंड इस फंड का शार्प रेशियो का, तो यहाँ पे आपका 1.09 का एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 0.65 का। तो फ्रेंड इस फंड का जो शार्प रेशियो है ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 6.05% का, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 6% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। एंड बात करें कैटेगरी का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 1.22% का। तो फ्रेंड पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड सबसे बेहतरीन बात यहाँ पे ये है कि भाई इस फंड ने गिरावट में सबसे कम गिरावट दिखाया है बाकी फंड के कंपैरिजन में इस कैटेगरी से, और इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप किसी फ्लेक्सी के फंड में लमसम करना चाहते हैं इन दैट केस ये फंड आपके लिए काफी परफेक्ट बैठ सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। एंड इस फंड को हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 27.25% का। बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 6% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 1 साल का वो है यहाँ पे आपका लगभग 8.5 से 9% के आसपास में। तो फ्रेंड लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है।
अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इस फंड ने अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट ट्रिपल या फिर 4 टाइम्स का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करी गई जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे आपका 29% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका लगभग 19.5% का। एंड कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका लगभग 19% का। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 सालों में भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे जिस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 28% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका लगभग 24% का। एंड कैटेगरी का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका लगभग 23% का। तो फ्रेंड्स, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। सिमिलरली गाइस, बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो है यहाँ पे आपका 18.32 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 15.63 का। तो फ्रेंड, इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करी गई जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो यहाँ पे आपका 1.2 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 0.87 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का जो शार्प रेशियो है ये बेहतर है अपनी कैटेगरी से, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 8.44% का, लगभग 8.5% का अल्फा है, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 8.5% से बीट किया हुआ है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 0.41% का। तो गाइस, इस फंड का जो अल्फा है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रही बात आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस, यहाँ पे देखा जाए तो रिसेंट पास्ट में इस फंड में काफी अच्छा खासा गिरावट हुआ है, और कुछ एक स्टॉक है जहां पे इस फंड का एक्सपोजर ज्यादा था और उस स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट हुई है, जिसकी वजह से इस फंड में भी गिरावट काफी ज्यादा हुआ है। तो ये फंड थोड़ा सा रिस्की तो हो सकता है आपके लिए, लेकिन इतना ज्यादा गिरने के बावजूद भी ये फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जब भी मार्केट में बाउंस बैक आएगी उस केस में ये फंड आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई ये फंड लमसम करने के लिए काफी शानदार हो सकता है आपके लिए इस गिरते हुए बाजार में। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं एक ऐसे ही स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसका रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, एंड जो अभी गिरावट हुआ है इस गिरावट में काफी कम गिरावट दिखाया है बाकी फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस, बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका लगभग 16.5% का। बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका लगभग 4.5% का। एंड कैटेगरी का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका लगभग 5% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में बाकी फंड के कंपैरिजन में आपको कम गिरावट दिखाया है स्मॉल कैप कैटेगरी से। बात करी गई जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे आपका लगभग 25.5% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका लगभग 17.5% का। एंड कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका लगभग 18% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो इस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको कोई डेटा दिखने को नहीं मिलेगा। वहीं गाइस, बात करें इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो यहाँ पे आपका 17.8 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे आपका 16.53 का। तो फ्रेंड, इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये थोड़ा सा हायर साइड में है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करें गई जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो यहाँ पे आपका 1.07 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का शार्प रेशियो अपनी कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है
उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 7.92% का लगभग 8% का अल्फा है। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 2.7% का। तो फ्रेंड्स इस फंड का जो अल्फा है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 8% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका बंधन स्मॉल कैप फंड का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रिसेंट पास्ट में जो गिरावट आया है वहां पे बंधन स्मॉल कैप फंड ने स्मॉल कैप कैटेगरी से काफी कम गिरावट दिखाया है। एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियो है ये भी काफी बैलेंस दिखने को मिल रहा है। तो लमसम करने के लिए फंड शायद आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि भाई जो मार्केट में अभी गिरावट चल रही है इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पैनिक में आके आपको अपने म्यूचुअल फंड को बेचना नहीं चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट है आपको एज इट इज कंटिन्यू करने की जरूरत है, या फिर अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़ा हुआ है तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम के माध्यम से। और कौन कौन से 4 म्यूचुअल फंड है जहां पे आपको लमसम करना चाहिए तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।